भारत एक ऐसा देश है जहां हर त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने की सीख देता है। मकर संक्रांति और पोंगल भी ऐसे ही पर्व हैं, जो हमें बताते हैं कि प्रकृति, सूर्य, धरती और मेहनत ये चारों मिलकर ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक पर्व की नहीं है, बल्कि सूर्य के उत्तरायण होने, किसानों की मेहनत, पुण्य और मोक्ष और मनुष्य के कर्म की कहानी है। सूर्य का बदलता मार्ग कई हजार साल पहले की बात है। ऋषि मुनि आकाश की गति को ध्यान से देखते थे। उन्होंने जाना कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस पर्व को कहा गया मकर संक्रांति। ऋषियों ने बताया कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो ये समय देवताओं का दिन माना जाता है। ये समय शुभ होता है, पवित्र होता है और आत्मा को ऊपर उठाने वाला होता है। भीष्म पितामह और उत्तरायण। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती अभी भी युद्ध की पीड़ा से कांप रही थी। उसी भूमि पर भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे चाहते तो किसी भी दिन शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की। जब पांडवों ने पूछा, पितामह आप इतने कष्ट में हैं, फिर भी देह क्यों नहीं त्यागते? भीष्म ने उत्तर दिया, पुत्रों, मैं सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उत्तरायण में शरीर त्यागने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण हुए, उसी दिन भीष्म पितामह ने देह त्यागी। तभी से मकर संक्रांति को मोक्ष और पुण्य का पर्व माना जाने लगा। गंगा स्नान और पुण्य का विश्वास। इसी दिन का एक और महत्व है पवित्र स्नान। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। यही कारण है कि हरिद्वार, प्रयागराज, काशी जैसे तीर्थों में लाखों लोग इस दिन एकत्र होते हैं। ठंड भले ही कितनी ही हो, लेकिन श्रद्धा शरीर की ठंड को हरा देती है। तिल और गुड़ की मिठास। मकर संक्रांति पर हर घर में तिल और गुड़ से बनी चीजें बनाई जाती हैं। इसके पीछे भी गहरा अर्थ है। तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ मिठास। ये संदेश देता है कि जीवन में कटुता छोड़कर मिठास अपनाओ और दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करो। लोग कहते हैं, तिल गुड़ खाया, गोड गोड बोला। यही इस पर्व की आत्मा है। किसान और फसल की खुशी। मकर संक्रांति सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि किसानों का त्योहार भी है। इस समय तक खेतों में फसल तैयार हो जाती है। महीनों की मेहनत के बाद जब अन्न घर आता है, तो किसान का मन खुशी से भर जाता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे थाल में अन्न लाने वाला किसान ही सच्चा अन्नदाता है। दक्षिण भारत में पोंगल। अब कहानी हमें ले चलती है दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु की ओर। वहीं यही पर्व एक अलग नाम और रूप में मनाया जाता है, पोंगल। पोंगल का अर्थ होता है उफान मारना, उबलना, भर जाना। ये समृद्धि और भरपूर फसल का प्रतीक है। सूर्य पोंगल की सुबह। पोंगल के दिन सुबह सुबह घरों के सामने कोलम बनाए जाते हैं। नए बर्तन में दूध और चावल डालकर जब वह उबलता है, तो सब कहते हैं, पोंगलो पोंगल। ये दृश्य बताता है कि घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। सूर्य देव की पूजा। सूर्य पोंगल के दिन सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है। किसान कहते हैं, हे सूर्य देव, अगर आपकी रोशनी न होती तो अन्न न उगता। सूर्य को अन्न, दूध, गन्ना अर्पित किया जाता है। ये सीधा और सच्चा आभार है। मट्टू पोंगल, पशुओं का सम्मान। अगला दिन होता है मट्टू पोंगल। इस दिन गाय, बैल और अन्य पशुओं की पूजा होती है। उन्हें सजाया जाता है, खिलाया जाता है, क्योंकि वही खेतों में किसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। ये पर्व सिखाता है कि प्रकृति और पशु हमारे साथी हैं, सेवक नहीं। परिवार और एकता का पर्व। पोंगल के दिनों में परिवार एक साथ आता है। पुराने गिले शिकवे भूलकर लोग साथ खाते पीते हैं। ये पर्व याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि पैसे से नहीं, रिश्तों से आती है। एक संदेश, दो परंपराएं। मकर संक्रांति और पोंगल भले ही अलग अलग नामों से मनाए जाएं, लेकिन इनका संदेश एक ही है। सूर्य का सम्मान, प्रकृति का आभार, मेहनत की पूजा और जीवन में सकारात्मक बदलाव। उत्तर भारत में पतंग उड़ती है, दक्षिण भारत में पोंगल उबलता है, लेकिन दिलों में खुशी एक जैसी होती है। पतंगों का प्रतीक,
आसमान में उड़ती पतंगें बताती हैं कि मनुष्य को भी अपने विचार ऊंचे रखने चाहिए, लेकिन डोर हाथ में होनी चाहिए, यानी संयम और मर्यादा। आत्मिक अर्थ। ये पर्व कहता है कि जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नकारात्मक दिशा छोड़कर सकारात्मक दिशा में बढ़ना चाहिए। अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर। निष्कर्ष। मकर संक्रांति और पोंगल केवल त्योहार नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाते हैं कि सूर्य के बिना जीवन नहीं, किसान के बिना अन्न नहीं, प्रकृति के बिना मानव नहीं, और सबसे बड़ी बात, कृतज्ञता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।